नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो डेंटिस्ट की भर्ती चल रही है, इसके हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और अभी जो कट ऑफ गया है ना, इससे भी जो है फाइनल जब कट ऑफ बनेगा तो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जो है सीट से अधिक लोगों को बुलाया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, इस भर्ती के ऊपर एक केस चल रहा है क्योंकि जो है इस भर्ती में कहा गया था कि जो बिहार में जो अवस्थित कॉलेज हैं उनको रिजर्वेशंस मिलेंगे, यानी जो बिहार में अवस्थित कॉलेज से जो लोग भी पढ़े हुए हैं उनको जो है अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसको लेकर एक केस चल रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं कि आखिर कितना गया कट ऑफ और कट ऑफ का कितना अंतर रहा है। यानी कोई बिहार से जो है डेंटिस्ट किए हुए हैं तो उनका कितना कट ऑफ गया, कोई बिहार से बाहर से किए हुए हैं तो उनका कितना गया। इन सारी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है इसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप समझिएगा कि जो भर्ती जारी की गई थी दंत चिकित्सक के नाम से, जिसका विज्ञापन संख्या था 20/2025, सबको पता होगा और इसमें तमाम बातें कही गई थी। इसके ऊपर हम तो चलेंगे ही नहीं। यहाँ पे टोटल सीट की बात करें तो 808 सीटें थी। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि डीवी में कितने लोगों को बुलाया गया है। तो 808 कितनी टोटल सीटें थी, यहां से जो 1.25 गुना जो है अधिक लोगों को बुलाया गया है। आप सभी समझ गए होंगे कि जो है 808 सीटें थी और इस बुलाया कितना गया है, तो 1.25 गुना लोगों को बुलाया गया है। तो ये है टोटल लोगों को बुलाया गया। तो जो भी मान लीजिए 0.25 जो अधिक लोग आए हुए हैं, इनका तो जो है ये तो बाहर होंगे ही होंगे, यानी कुछ लोग अभी भी इसमें छटने वाले हैं। तो आपको बता दें टोटल 1000 समथिंग यानी 1010 लोगों को बुलाया गया है आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। तो जाहिर सी बात है इसमें से अप्रॉक्स 200 लोग क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई और जाने की संभावना रहेगी। ये बात हो गई। अब हम आते हैं, सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है उसको आप समझिएगा कि जो ये भर्ती जारी की गई थी तो उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था कि टोटल 400 अंक के एग्जाम्स होंगे। 400 अंक के एग्जाम्स होंगे। निगेटिव मार्किंग की भी बात कही गई थी। ये सारा चीज हुआ। नॉर्मलाइजेशन की भी बात कही गई थी। एक जो है यहाँ पे कहा गया था, यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए मात्र 30% ही जो है पासिंग मार्क्स होगा। आप समझिएगा। बाकी जो आप पैरामेडिकल वाली जो भर्ती है आप देखते होंगे, डॉक्टर्स की भर्ती में ऐसे ही होता है, क्योंकि डेंटिस्ट भी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर की भर्ती में आपको 30% ही दिखेगा पासिंग मार्क्स। लेकिन आप जो है एज असिस्टेंट के तौर पे जब काम करते हैं, मान लीजिए आप लैब टेक्नीशियन हैं, आप स्टाफ नर्स हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप ड्रेसर हैं, आप कुछ भी हैं ना, तो आपको अलग अलग कट ऑफ जो है निर्धारित किए गए हैं। जैसे आपको पता होगा ईवर कैटेगरी के लिए 40 किया गया है, जो है आपको BC2 के लिए 36.5 किया गया है, EBC के लिए आपको पता है 34 किया गया है, उसी तरीके से SC ST के लिए 32 किया गया है, सभी महिलाओं के लिए 32 किया गया है। लेकिन आप जब डॉक्टर्स की भर्ती देखेंगे तो मात्र 30% ला करके आप जो है डॉक्टर बन सकते हैं। हालांकि जो है कट ऑफ ज्यादा गया है। आप देखिएगा यहाँ पे आपको बता दें ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक जो इसमें पॉइंट्स लिखा गया है, एक क्या पॉइंट्स लिखा गया है कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% आरक्षण भी लागू होगा। ये बातें कही गई है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। 50% बिहार में, यानी जो है बिहार के अंदर अवस्थित हैं, यानी कोई जो है मौलाना मजहरुल हक से किया हुआ है और उसका कॉलेज जो है बिहार से बाहर का है, तो जो है उनको नहीं मिलेगा इसका रिजर्वेशन का फायदा। आप बिहार के ही निवासी हैं, बिहार के ही निवासी हैं, लेकिन आप जामिया मिलिया से किए हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप बिहार के ही निवासी हैं, आप जो है मुंबई के जो है किसी जो है कॉलेज से किए हुए हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप बिहार के हैं तो आपको बिहार में ही करना होगा। जहां तक मुझे जानकारी है जो है 4-5 कॉलेज ही हैं डेंटिस्ट के बिहार में। तो ये सारी चीजें निकल कर आई है और इसी पॉइंट्स को लेकर के एक पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इसी पॉइंट्स को लेकर के, जिसमें इस केस के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप इन सारी बातों को समझिएगा। तो अब जो है क्या हुआ है, 1010 लोगों को बुला लिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। आप यहां से अपना जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से आप नोटिस को पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे कट ऑफ की तरफ चलते हैं। यहां से आप जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर, क्योंकि इसके बिना आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा वहां पे। अब देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होने वाला है वह होने वाला, यहाँ पे देखिएगा
ये जो है आपको 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 2 शिफ्ट में होगा, और 13, 14, 15 और 16 यानी 4 दिन आपका जो है क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इसके बाद आगे का काम होगा। अब देखिए कट ऑफ आखिर गया कितना। कई लोगों का मन में ये है कि 400 नंबर का एग्जाम्स हुआ है और कट ऑफ 50 गया है। 400 नंबर का एग्जाम्स गया है, जो बिहार से किए हैं डेंटिस्ट उनका 40 गया है। ऐसा बात नहीं है, कट ऑफ बड़ी हाई गया हुआ है। आप समझिएगा ये 50 आया कैसे है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जो है जितना भी लोगों का मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, मान लेते हैं किसी का मार्क्स कितना आया है, जो है टोटल जो है 200 आया, किसी का मार्क्स कितना है 200 आया है, और एग्जाम्स कितना हुआ है जी 400 मार्क्स का। तो हम क्या करेंगे कि 200 बटा 400 और गुणे 100 कर देंगे। मतलब आप परसेंटेज निकालेंगे कि आखिर आपका कितना परसेंटेज आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी इनका नंबर कितना आया है 50% आया है। और 50% आया है तो अब क्या किया जाएगा कि जो 50% है इस 50% में 0.75 से गुणा किया जाएगा। समझिएगा आप लोग, यानी जिनका 200 नंबर आया तो यानी आपका 50% आ गया, और 50% में 0.75 से गुणा हो गया। अब इनका नंबर कितना हो गया जी 37.5। मतलब आप समझिए कि एक्चुअल में आपका नंबर आया 200, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना 37.5। इस हिसाब से ये कट ऑफ तय किया गया है। मतलब अगर कोई 200 नंबर लेके आता है तो उसका जो है आपको ना ही तो इसमें नौकरी होगा और ना ही इसमें नौकरी होगा। कट ऑफ देखिएगा 50% से ज़्यादा गया है कट ऑफ। तो अब आपको बता दें कि यहाँ पे आखिर कट ऑफ गया कितना है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए यहाँ पे 45 गया, यहाँ पे 31 गया है। सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो भी SC ST के कैंडिडेट हैं सबको, इनमें जो लोग भी मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आए हुए हैं, यानी मिनिमम मतलब क्या हो गया जी 400 नंबर का है और इसका 30% लेके आए हुए हैं, तो कितना हो गया जी 4 तिहाई 12, 120 नंबर जो लोग भी लेके आए हुए हैं SC ST में सबको आमंत्रित कर लिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। बाकी कोई भी ऐसी कैटेगरी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी जहाँ पे आपको जो है सबको बुलाया गया है। यहाँ पे बाकी दिव्यांग वगैरह वाले हैं इनको तो बुलाया गया है, लेकिन आप देखिएगा EBC में कितना कट ऑफ गया है 38 गया हुआ है, 26 गया है। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा आप इस अंतर मानेंगे जो बिहार से जो है डेंटिस्ट किए हुए हैं उनमें। यहाँ पे देखिएगा BC के लिए गया 44 और यहाँ पे बिहार वालों के लिए गया है 32। ठीक है, बिहार वालों के लिए नहीं, बिहार में अवस्थित कॉलेज के लिए। यहाँ पे देखिएगा जो है WBC में गया है, यहाँ पे कितना गया है जी, यहाँ पे 30 गया है और यहाँ पर 42 गया है। अब यहाँ पे नंबर में देख लीजिए, ऐसे तो आपको परसेंटेज में समझ में नहीं आ रहा है, नंबर में देख लीजिए यहाँ पे अप्रोक्स 270 गया हुआ है कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के। ठीक है, जो है बिहार से बाहर वालों के लिए 270 गया हुआ है। वहीं अगर आप बिहार से किए होते तो मात्र आप 213-14 नंबर लाकर ही जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकते थे। EWS की बात करें तो 240 अगर आप लेके आते हैं बिहार से, अगर आपने बाहर से किया है तो आप DV के लिए एलिजिबल हैं। वहीं 166 कितना देखिएगा, कितना अंतर आप इसे कहेंगे, कितना अंतर आप कहिएगा जी। 240 चाहिए बिहार से बाहर वालों के लिए और मात्र 166। 240 माइनस 166 माइनस कर लीजिए, 10 में से 6 गया, क्या हो गया जी 4 हो गया, 13 में से 6 गया हो गया 7 हो गया। मतलब आप एक तरीके से आप समझेंगे कि जो है आपको 74 मार्क्स का अंतर है। 74 मार्क्स कम भी आए हैं, लेकिन अपने बिहार से किया है तो आपकी नौकरी हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कौन सा कैटेगरी, EBC के लिए 205 मार्क्स चाहिए बिहार से अगर आप बाहर से हैं तो, और मात्र 142 नंबर ला करके भी आप DV के लिए एलिजिबल हो गए हैं। BC कैटेगरी की बात करें तो 236। ठीक है, और वहाँ पे देखिएगा कितना गया है जी 171 बिहार वालों के लिए, यानी बिहार में अवस्थित कॉलेज के लिए। और आपको पता है WBC में यहाँ पे देखिएगा केवल महिलाओं की यहाँ पे बात की गई है तो 225 कट ऑफ गया हुआ है। सोचिए
डेंटिस्ट के क्षेत्र में, और यहाँ पे अगर आप बिहार की महिला मतलब बिहार के अवस्थित कॉलेज अगर आप किए हैं तो मात्र 161 नंबर लाकर भी आप डीवी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अब जो फाइनल कट ऑफ बनेगा इसमें बहुत बड़ा जो है आप कहेंगे कि बदलाव नहीं होगा, इसमें जो है थोड़ा बहुत इसमें अंतर होगा। जैसे कि यहाँ पे 269 है तो हो सकता है कि 1 से 1 नंबर बढ़ जाए, ठीक, 1 नंबर 2 नंबर से बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा नहीं अब। लेकिन ये अंतर जो है ना यही बहुत ज़्यादा है, ये अंतर ही बहुत ज़्यादा है, और इसी को लेकर जो है पटना हाई कोर्ट में लोग पहले से ही पहुंच चुके हैं कि आखिर हमारी क्या गलती है कि हम बिहार के निवासी हैं और हम बिहार से नहीं कर पाए, किसी कारण वजह से हमें सीट नहीं मिला, या फिर कई ऐसे रीजन हो सकते हैं, तो क्या हमको इसका जो है फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, हम बिहारी के निवासी हैं। तो ये बातें यहाँ पे कही गई है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो केस किया गया है यहाँ पे सरोज राजा के द्वारा इस केस को फाइल किया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो जो है हमने बात आज ही की है सरोज राजा, डॉक्टर सरोज राजा से कि जो है क्या है मामला पूरा। तो उन्होंने बताया कि जो है ये भी हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह जो ये केस लगेगा और जो है हमें जो है हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है। तो यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जो है एक तरफ जो है यहाँ पे केस भी चल रहा है। हालांकि मैं बता दूं पटना हाई कोर्ट से किसी भी तरीके का कोई भी रोक अभी इस भर्ती पे नहीं लगाया गया है। अभी जो है मामला यूं ही चलता रहेगा, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें किसी तरीके कोई रोक नहीं है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से इसमें ऑर्डर आते हैं, किस तरीके से इसमें जजमेंट पास होता है और कितना इफेक्ट करता है इस भर्ती को। यहाँ पे आप देखिएगा ये पूरी की पूरी भर्ती है और पूरा का पूरा यहाँ पे केस आप देख सकते हैं। आप लोग खुद पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट से जाकर के इस केस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे केस नंबर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा CWJC 5898/2025। ये है डॉक्टर सरोज राजा के द्वारा केस किया गया जो फाइल किया गया है पटना हाई कोर्ट में। अब मामला आगे क्या होगा नहीं होगा, जो भी होगा माननीय उच्च न्यायालय, माननीय जो भी उच्च न्यायालय का ऑर्डर आएगा सबको मानना होगा और जो है ऑर्डर का तो सम्मान करना ही होगा। फिलहाल आप समझेंगे कि एक तरीके से बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा गैप है जो कि बिहार से जो अवस्थित कॉलेज है उनसे जिन्होंने डिग्री जिन्होंने जो है डेंटिस्ट का कोर्स करा हुआ है उनका, और जो है बिहार से जो बाहर के किए हैं उनका। तो ये बात है, कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि जो इस पे बात किया जाना चाहिए कि हम भी तो बिहारी के हैं, हम जो है चले गए बिहार से बाहर, इसी कारण वजह से हमें सीट नहीं मिल पाई है, तमाम चीज़ें हो सकती है, उसके चलते तो हमें इस बाहर कर दिया गया इस बार इतना जो है। लेकिन मुझे भी लगता है बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। तो अगर इस तरीके से सारी भर्तियों में होने लगे तो जो है बिहार के जो जितनी भी कॉलेजेज हैं उनको जो है और दुरुस्त करने की ज़रूरत है और तमाम चीज़ें होगी जो आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप देखेंगे कि ये सारा चीज़ जो था कट ऑफ को लेकर हमने बता दिया। अब जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसको लेकर भी एक वीडियो अलग से आ जाएगी, लेकिन फिलहाल हम इसमें कट ऑफ के ऊपर हम बात करने वाले थे कि जो है एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है जो बिहार से किए हुए हैं उनके में और जो बिहार से बाहर से किए हैं उनमें, ठीक है। हालांकि अभी भी एक आध नंबर और कट ऑफ बढ़ेंगे क्योंकि 1.25 गुना बुलाया गया है डीवी के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी और देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।